हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आई हुई वर्कशीट नंबर 23 क्लास 6 के लिए। विषय विज्ञान है। डेट है इसकी 18 दिसंबर। तो आज का हमारा टॉपिक है सजीव एवं उनका परिवेश। आओ पुनरावृत्ति करें। किन्हीं 5 सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखो तथा आपने उन्हें कहाँ देखा है वह जगह लिखें। तो सजीव और निर्जीव वस्तुएं क्या होती है बेटा? सजीव वो होती है जिनमें जान होती है और निर्जीव क्या होती है? जिनमें जान नहीं होती। तो ऐसी ही कुछ 5 सजीव और निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखना और यहाँ पर जगह लिखनी है जहाँ पर आपने उन्हें देखा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है छिपकली। छिपकली हम कहाँ देखते हैं? दीवार पर देखते हैं। मेज मेज हम कहाँ देखते हैं? घर में देखते हैं, स्कूल में देखते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से आपको लिखना है। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है कुत्ता। कुत्ता कहाँ देखने को मिलता है? घर में, गली में। पेड़ पौधे भी सजीव हैं। तो पेड़ पौधे कहाँ देखने को मिलते हैं? घर में या पार्क में। गाय गाय कहाँ देखते हैं? हम गली में देखते हैं। बिल्ली गली पड़ोस में देखते हैं। शेर हम कहाँ देखते हैं? शेर हम जंगल में देखते हैं या फिर चिड़ियाघर में देखते हैं। अब बात करते हैं निर्जीव की। निर्जीव बर्तन। बर्तन कहाँ मिलते हैं? घर में, रसोई में। सोफा सोफा घर में देखते हैं। ब्लैक बोर्ड स्कूल में देखने को मिलता है। स्मार्ट बोर्ड भी स्कूल में देखने को मिलता है। पलंग पलंग घर में देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें लिख लेने हैं। आगे हमें पढ़ते हैं ये अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? जिस विशिष्ट संरचनाओं या स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे या जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है। मतलब कोई विशिष्ट संरचना या कोई स्वभाव किसी वस्तु, किसी पौधे को या जंतु को उसमें, उस परिवेश में रहने के योग्य बनाती है। जैसे अगर हम बात करें पोलर बियर की, तो पोलर बियर पोलर रीजन में मिलता है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अब वो वहाँ पे कैसे रह पाता है? कैसे रह पाता है? क्योंकि उसकी जो ये स्किन होती है, जो खाल होती है, उसके ऊपर एक बहुत मोटी लेयर होती है फर की। ठीक है। अब ये जो विशिष्ट संरचना उसे मिली है, ये जो बॉडी में उसको मिली है, इतनी मोटी लेयर फर की मिली है, ठीक है ना, तो उसे उस जगह पर रहने योग्य बनाती है। इतने ठंडे पोलर रीजन में रहने के योग्य बनाती है कि वो इस वहाँ रह सकता है। अगर कोई और जानवर तो वहाँ रह ही नहीं सकता क्योंकि इतनी ठंड होती है। ठीक है ना। तो ये जो विशिष्ट संरचना मिली है उसे ये फर की, तो उसे उस परिवेश में रहने के योग्य बना रही है। ठीक है। तो जिसे हम कहते हैं अनुकूलन। आगे है अ, आवास। ठीक है। तो आवास क्या होता है बेटा? किसी सजीव को, हाँ, वह परिवेश जिसमें वो रहता है। ठीक है। कोई भी सजीव जिस परिवेश में रहता है उसे हम कहते हैं आवास। अब देखो आवास 3 तरीके के होते हैं। अब हमें ये पता है जल, थल, ठीक है, और हवा। ठीक है। तो जल यानी कि पानी, तो उसे कहते हैं जलीय आवास। और थल यानी कि जमीन, उसे कहते हैं स्थलीय आवास। और आकाश यानी कि हवा, आकाशीय आवास। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले स्थलीय आवास पढ़ लेते हैं। स्थलीय आवास क्या होता है? स्थल पर पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं का आवास। जो जमीन पर पाए जाने वाले पौधे और जंतु होते हैं उनके आवास को हम क्या कहते हैं? स्थलीय आवास कहते हैं। ठीक है। अब हमें किन्हीं 2 स्थलीय जीवों के नाम बताने हैं, यानी कि जो जमीन पर पाए जाते हैं, जैसे कि शेर, कुत्ता, बिल्ली। आप और भी कोई लिख सकते हैं, लोमड़ी। ठीक है ना। तो ये कोई भी आप जानवर यहाँ पे लिख सकते हैं जो जमीन पर, मतलब जो यहाँ पर जमीन पर पाए जाते हैं ना, जहाँ पर जमीन पर रहते हैं, जो वो स्थलीय आवास में आएगा, जिनका आवास जमीन पर होता है। फिर है जलीय आवास। जल में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को क्या कहते हैं? जलीय आवास कहते हैं। अब जल में कौन कौन से रहते हैं? मछली हो गई, ऑक्टोपस हो गए, मगरमच्छ हो गया। ठीक है ना। कमल का पौधा हो गया, कमल का फूल हो गया। तो ये सब क्या है? जलीय आवास हो गए। ठीक है। आकाशीय आवास, वह पौधे व जंतु जो आकाश में गतिविधि करते हैं। तो वो पौधे और जंतु जो आकाश में करते हैं गतिविधि, तो उन्हें क्या कहते हैं? आकाशीय आवास कहते हैं। अब इधर भी प्रश्न है, किन्हीं 2 आकाशीय जीवों के नाम बताइए। तो आप कोई भी लिख सकते हैं, कबूतर, कौवा, चिड़िया। ठीक है ना। कोई भी 2 लिख सकते हैं। आगे है, अब यहाँ पे घटक दिए हुए हैं, अजैव घटक और जैव घटक। अजैव घटक, किसी आवास में पाई जाने वाली सभी निर्जीव वस्तुएं जैसे मिट्टी, वायु और जल। मतलब किसी भी आवास में, अब जैसे हमने ये आवास पढ़े, स्थलीय आवास, जलीय आवास, इनमें पाई जाने वाली सभी निर्जीव वस्तुएं। निर्जीव वस्तुएं क्या कहलाती हैं बेटा? वो कहलाती हैं अजैव घटक। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है मिट्टी, वायु और जल। ठीक है। जैव घटक, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव। ठीक है। जैसे कि पौधे एवं जंतु। जैव घटक क्या होते हैं? किसी आवास में, अब ये आवास कौन से? स्थलीय आवास, जलीय आवास के, जो इन आवास में पाए जाने वाले जंतु या पौधे, इन्हें हम कहते हैं जैव घटक। यहाँ
ठीक है, ये अजैव घटक और जैव घटक ये आप अच्छे से कर लीजिएगा, इनमें अंतर आ जाता है, प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता है। फिर है सजीव जीवों की उन विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए जो उन्हें निर्जीव जीवों से अलग करती हैं। यहाँ आपको अंतर लिखना है जो इनको अलग करती है। तो यहाँ पे मैंने इसका उत्तर इस तरीके से लिखा है। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है, सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुओं की कॉलम बनाने हैं। ठीक है, यहाँ लाइन डाल लीजिएगा इस तरीके से। सजीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं। पहला है सजीवों को भोजन, जल तथा वायु की आवश्यकता होती है। जैसे हम सजीव हैं, हमें भोजन की भी आवश्यकता है, जल की भी आवश्यकता है और वायु की भी आवश्यकता है, जबकि निर्जीवों को ना तो भोजन की, जल की, वायु की इनकी आवश्यकता नहीं होती। सजीव वृद्धि करते हैं, निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती। सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं गति करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम जा सकते हैं। जानवर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, जबकि जो निर्जीव है स्वयं गति नहीं करते। ठीक है, निर्जीव स्वयं गति नहीं करते। सजीवों में जनन का गुण होता है। जनन का गुण होता है मतलब जैसे कि एक पौधे से दूसरा पौधा बन गया। ठीक है, या फिर डॉग ने पपी को रिप्रोड्यूस किया। ठीक है, तो इस तरीके से जनन का गुण होता है। ठीक है, निर्जीवों में जनन का गुण नहीं होता। सजीव श्वसन करते हैं, मतलब सांस लेते हैं, निर्जीव श्वसन नहीं करते हैं। तो इस तरीके से ये आप 5 अंतर लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।